राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सब को जानते हो भक्ति भावनाओं को मार्गदर्शन। राधे राधे, हरे कृष्णा। हे भगवान श्री कृष्ण भगवान, हे अर्जुन, तुम जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है और जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर। जो तप करता है, जो दान देता है, जो सब मुझे ही अर्पण होता है। जो जल चढ़ाया जाता है, जो फल चढ़ाया जाता है श्रद्धा भाव से, वो सब मेरे ही अर्पण किया जाता है, जो श्रद्धा से किया जाता है। और जो दान दे के उसको उल्लंघन कर दिया, ओ महापापी। जो दान लेने वाले को नहीं पाप लगेगा, जो दान दे रहा है और जो उल्लंघन कर दिया उसको महापाप लगेगा। तो महापाप किससे कहते हैं? पृथ्वी पर जो हम कलयुग का बता रहे हैं, महापाप, सबसे महापाप हम बता रहे हैं। कलयुग में या कोई युग में हो, भगनी की अपेक्षा गलत निगाह कभी नहीं देखना चाहिए। ये सबसे महापाप है। भगनी हमारा भगवान होते हैं, तो भगनी के रूप में भगवान को देखिए, भगना के रूप में भगवान देखिए। लेकिन आज कलयुग में कोई मानने वाला नहीं है। ना कोई रिश्ता ढंग से अपना रहा है, ना कोई रिश्ता देख रहा है। क्या बताने की जरूरत है? भक्तजन सब कोई आप लोग जान रहे हैं कलयुग का दासा। तो कलयुग का दासा बताकर क्या करें? लेकिन एक ही उपाय है कि इस मार्ग से हट जाइए और महापाप से मुक्ति मिलिए। कि कैसे मुक्ति हमको मिले और रास्ता चुनिए, और कैसे दो रोटी हम कमाएं, और कैसे दो रोटी खाएं, और कैसे दो रोटी से माता पिता को, भाइयों बंधु को, अपना रोजगार को चलावे। चोरी चमारी से अच्छा है कि अपना दो पैसा मेहनत करके शरीर भगवान दिए, दो पैसा मेहनत करके कमा लीजिए भैया, वो में आपका सुकून मिलेगा। लेकिन चोरी चमारी में आपका सुकून नहीं प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से भगवान ने कहते हैं कृष्ण जी को, कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन जी को, इस प्रकार से जिससे समस्त कर्म मुझे भगवान के अर्पण होता है, ऐसा सन्यासी योगी यह मुक्त चित्त रूप शुभ फल स्वरूप को प्राप्त कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार से मेरा भजन, मेरा कर्तव्य को, मेरे दानों को, फलों को, जलों को अर्पण करता है, जैसे सूर्य भगवान का जल को अर्पण करते हैं, उस समय हम ही को मिलता है। वो भक्ति से एक लोटा जल सूर्य भगवान के देने में आपको क्या दिक्कत जा रहा है? वो स्वयं भगवान उनसे स्वतंत्र लेते हैं, न उसमें पैसा लगता है, न कुछ स्नान किए, भगवान के एक लोटा हम जल दे दिए, भगवान को प्रार्थना, सूर्यदेव भगवान को प्रार्थना हम कर लेंगे। मैं सब भूतों से, स्वभाव से व्यापक हूँ, ना कोई मेरा अप्रिय है और ना प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजता है वे मुझ में और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। भगवान कहते हैं कि ना मेरा कोई प्रिय है और ना कोई अप्रिय है। जो मेरे भक्तियों को बढ़ावा देता है, जो मेरे भक्तियों को पढ़ता है, मेरे वेदों को, गुणों को गाता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताए हैं भैया आप लोग को भक्तजन, उसी प्रकार से कहें कि मुझे प्रेम से भजते हैं, जो मुझे प्रेम, भगवान प्रेम के भूखे हुए हैं। किसी चीज को भूखे हुए भगवान नहीं है। प्रेम से बढ़ के कुछ नहीं है। प्रेम का मार्गदर्शन, प्रेम से बढ़ के कुछ नहीं है। भगवान प्रेम के भूखे हैं। प्रेम से भगवान को आप जो चाहिए भगवान से आप ले सकते हैं। देर से मिलेगा लेकिन मिलेगा। लेकिन भगवान पर अटल विश्वास रखिए और प्रेम रखिए। एक कथा की जड़ से आपको महा अपेक्षा के रूप में मैं बता रहा हूं भक्तजन, इसको अमल एकदम करिए और अमल करके देखिए
क्या आपको प्रेम का अर्थ भगवान ने देते हैं कि नहीं देते हैं? स्वयं भगवान ने कह रहे हैं, मैं आपका खुद पढ़ के बता रहा हूं कि जो व्यापी, कोई मेरा अप्रिय नहीं है और कोई प्रिय नहीं है। जो मेरा उनमें प्रत्यक्ष प्रकट, जो मेरा भक्ति भावनाओं को अच्छे तरह से भजता है, उसको हम प्राप्त के रूप में खुद हम भी देते हैं। यदि कोई अतिश दुराचारी भी अन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझे भजता है, दो अत्याचारी है, जो चोरी चमारी करता है, जो एकदम दंडवत है, वो कभी भक्ति नहीं किया है और फिर वो भक्ति करने के लिए संभर गया है, उसको भी भगवान कल्याण कर देते हैं और कल्याण करके मुक्तियों में वो अपना शरण में ले लेते हैं। भगवान ने स्वयं कह रहे हैं कि दुराचारी भी जो व्यक्ति है अन्य भाव से मेरा भक्तों को मेरा होकर मुझको भजता है, वे साधु ही माने योग है। वो साधु योग है जब भगवान का ज्ञान हुआ और साधु की तरह भेष बना लिया, भगवान का योग्यता करने लगा, भगवान को गुणों को गाने लगा, उससे समझो कि भगवान का ही रूप है और भगवान का अपेक्षा है और भगवान का स्वयं भक्त है। कि भगवान स्वयं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी को बता रहे हैं और कलयुग में मार्गदर्शन को बता रहे हैं, सब भक्तों को बता रहे हैं कि इस प्रकार से भक्त कल्याण करिए, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उससे ने भली भांति निश्चय कर लिया है कि हे परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वो निश्चय कर लिया है। जिसने पाप कर लिया है, चोरी चमारी डकैती बहुत कर्म अपना कर लिया है, और जब उसको समझ में आ गया कि प्रभु के अलावा कुछ नहीं है, भगवान के अलावा यहाँ कुछ नहीं है, माया है, जाल है, यहाँ कुछ नहीं है, कोई प्रेरणा नहीं है, जब वो भक्ति भावनाओं में रम गया है, तब भगवान ने स्वयं कहते हैं कि जब मेरे शरण में आ गया है तो मैं तो छान लूंगा। तो हे भक्तजन, स्वयं अपने मुख से कृष्ण भगवान बोले हैं, इस पर अमल करिए। राधे राधे, हरे कृष्णा। निष्कपट छोड़ के भक्ति भावनाओं में आइए, भक्ति भावनाओं में जुड़िए, मार्गदर्शन को अपनाइए, तब जाकर भक्ति भावनाओं को निष्ठ कपट से आपको मुक्ति मिलेगा और शीघ्र ही पतन धर्मों को उत्पन्न होगा और अधर्म का नाश होगा। जब अधर्म का नाश होगा तो धर्म का हानि नहीं होगा, धर्म का उत्पन्न होगा। जिस तरह से कीड़े मकोड़े पेड़ों को फलों को खा जाता है, उसी प्रकार से जो निष्ठ कपट है वो भक्तियों को खाना चाहता है। तो हो सकता है कभी भक्ति कभी नहीं टूट हुई है, न टूटेगी। राधे राधे भक्तजन, भक्ति में कितना रमता है। भक्ति को हरि दर्शन के रूप में, भगवान के रूप में मार्गदर्शन को अपनाए, राधे राधे कहिए, इससे बड़ा कुछ नहीं है। हम माता पिता को सेवा करिए, भाइयों बंधु को, माता पिता से बढ़ के कोई नहीं है, भगवान और गुरु से बढ़ के कोई नहीं है, भगवान से बढ़ के कोई नहीं है। हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे भक्तजन, राधे राधे।